तो इसमें जब जो है ना आप ये जो चीज़ होगी इसमें मुझे बताना है कि जब क्लाइंट बगैर साइन अप के किस तरीके से जो है वो, ओह माय गॉड, कर लो काम। फिर लाइट चली गई, पता करें कम वहाँ यार फिर से, क्योंकि बार बार क्यों लाइट जा रही है। ये कहानी सिर्फ इनकी नहीं बल्कि हर उस शख्स की है जो या तो घरेलू सारिफ है या फिर ऑनलाइन कारोबार से जुड़ा हुआ है या फिर बतौर फ्रीलांसर खिदमत सर अंजाम दे रहा है। बिजली घंटों घंटों गायब रहती है जब ये मुश्किलात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अगर लोड शेडिंग होती रहेगी ऐसे तो हम लोग क्लाइंट डीलिंग नहीं कर सकते और अपने क्लाइंट से बात नहीं करते। आपको पता है कि हमारे क्लाइंट सारे इंटरनेशनल होते हैं, सही है, तो हम लोग उनसे मीटिंग नहीं कर सकते, सही है। कभी अर्जेंट मीटिंग हो जाती है तो उसमें भी हम अवेलेबल नहीं होते, तो इस वजह से हमारा खुद लॉस होता है। इसमें 3 से 6 घंटे की लोड शेडिंग होती है। अब क्या करें उसमें, आप बैठे रहते हैं, सही है, वेट करते रहते हैं लाइट आने का। हमारे फ्रीलांसर्स वगैरह हैं तो उनको ये चीज़ें बहुत फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि एक टाइम सेट होता है कि इस टाइम पे आपने ये काम मुझे करके देना है, ठीक है। अब उस टाइम पे लोड शेडिंग होती है तो वो उनको उस चीज़ में बहुत मसला आता है, क्योंकि इंटरनेट नहीं चल रहा होता है, लोड शेडिंग हो जाती है, तो उसको इन चीज़ों में बहुत फेस करना पड़ रहा है। ये सारी चीज़ें, ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, बहुत लॉस हो रहा है उनका। बैकअप में हमें हर चीज़ के लिए एक बैकअप रेडी करना ज़रूरी पड़ रहा है। अब मसला क्या हो रहा है कि बैकअप के लिए हमें मोबाइल डाटा है, और मोबाइल डाटा की सर्विसेज भी आपको पता है किस तरह से अफेक्ट कर रही होती हैं। हमारी जो मीटिंग होती हैं उसमें ऑडियो वीडियो दोनों की क्वालिटी बेहतर चाहिए होती है। ऑनलाइन कारोबार करने वाले बेशतर अफराद कहते हैं दुनिया भर में IT की सनत को फरोग देने के लिए बेहतर काम हो रहे हैं, लेकिन हम अभी तक बिजली की लोड शेडिंग जैसे मामूली मसले में उलझे हुए हैं। ऑनलाइन कारोबार करने वालों का तो ये भी शिकवा है कि बिजली ना होने की वजह से वो बहुत सारे ऑर्डर्स वक्त पर देने से महरूम रह जाते हैं। हम बिजनेस पे अपना फोकस रखने के बजाय हम इन चीज़ों पे फोकस कर रहे होते हैं कि जी जनरेटर बनवाना है, UPS में एडिशन करवाना है, UPS में प्रॉब्लम आ गई है, उसकी बैटरी ख़राब हो गई है, तो हम भी घनचक्कर हो गए हैं अनफॉर्चुनेटली कि हम बिज़नेस को टाइम कैसे दें। वैसे ही पाकिस्तान को एज एन IT सेक्टर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं समझा जाता। इसका वन ऑफ द मोस्ट रीज़न ये है कि जब फ्रीलांसर्स हमारे काम कर रहे होते हैं IT सेक्टर में, तो वहाँ पे ये होता है कि जैसे लोड शेडिंग हो गई, ठीक है, आप काम कर, आपकी मीटिंग हो रही है, उसके अंदर आपका एक कम्युनिकेशन गैप जो है वो ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से जो आपके क्लाइंट्स होते हैं उनको लगता है कि यू आर नॉट प्रॉपरली वर्किंग इन योर वर्क, ठीक है। सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। और बाकी इसके अलावा ये होता है कि फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, आप काम कर रहे हो, आपका काम बीच में रुक गया, पॉज आ गया, और आप वेट कर रहे हो कि कब जो है वो लाइट आएगी एंड आप अपने काम को कंटिन्यू करोगे। बिजली तो आ नहीं रही, लेकिन भारी भरकम बिल सभी के लिए परेशानी का बाइस बन रहे हैं। इंसान बिल पे करे या इन सब चीज़ों को देखे कि जनरेटर, UPS और ये इंटरनेट। बिजली के बिल बहुत ज़्यादा हो गए, क्योंकि आपको पता है कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक का सारा काम होता है, तो पिछले मंथ 50,000 था हमारे बिजली का बिल, अब क्या कह सकते हैं 80,000 आ चुका है इस महीने। फ्रीलांसर्स और ऑनलाइन कारोबार करने वाले इस बात पर जोर देते हैं कि हुकूमत बिजली के इस बढ़ते बहरान को दूर करने के लिए ठोस और मौसर इकदाम करे, क्योंकि महंगाई के इस तूफान से निपटने के लिए अगर वो तयशुदा वक्त पर काम नहीं देंगे तो माली मसाइल में कमी नहीं बल्कि इजाफा होगा।